आज की वीडियो के अंदर हम बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, वो मैंने पहले वाले लेसन प्लान के अंदर उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी है, तो आप जाकर वो देख लें। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो हमारा 6th क्लास का होने वाला है, और हमारा जो टॉपिक है वो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, और जो हमारा टॉपिक है वो है थ्रस्टी करो। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस के क्या होता है कि इस जो आप टॉपिक करवा रहे हैं उस चीज़ के वो उसका कंटेंट क्या है। जैसे कि हम आज उन्हें क्या करवा रहे हैं, स्टोरी, तो हमारा कंटेंट एनालिसिस क्या है, आइडिया कंटेन इन द स्टोरी न्यू वर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंटेंट एनालिसिस। उसके बाद हमें लिखने होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है कि आप जो भी सब्जेक्ट स्टूडेंट को करवा रहे हैं उस सब्जेक्ट को करवाने का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपकी जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इस सब्जेक्ट को करवाने का मेरा क्या एम है। ठीक है, इस सब्जेक्ट से मैं स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रही हूँ, तो वो क्या हो जाएंगे, मेरे जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रिकॉर्ड एंड राइट इंग्लिश, सेकेंड है टू इम्प्रूव देयर नॉलेज एंड वोकेबलरी, थर्ड है टू क्रिएट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, और फोर्थ है टू इम्प्रूव राइटिंग इंग्लिश स्किल। तो जनरल ऑब्जेक्टिव जो कहेंगे वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। तो आप जिस भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, या फिर इनको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की जगह यहाँ पर आप नाम लिखेंगे स्पेसिफिक। ठीक है, क्या नाम लिखेंगे आप, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे, कि उस टॉपिक को करवाने का क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है, उस टॉपिक को करवाने के बाद स्टूडेंट की क्या नॉलेज इंप्रूव होगी, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, वो किस तरह से इस नॉलेज को अप्लाई कर सकेंगे। तो फर्स्ट आता है नॉलेज। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। सेकेंड है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग, कि किस चीज़ की उनकी अंडरस्टैंडिंग जो कि है वो इम्प्रूव होगी। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओरल डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी इन इंग्लिश लैंग्वेज। थर्ड है द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द नॉर्मल कंटेंट इन द स्टोरी। नेक्स्ट आती है एप्लीकेशन, की स्टूडेंट इस जो नॉलेज है उसको किस तरह से अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको उस टॉपिक की जो एप्लीकेशन होगी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जिसकी फर्स्ट है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट सिंपल सेंटेंसेस रिगार्डिंग अनदर स्टोरी। ठीक है, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स ऑफ देयर ओन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी एप्लीकेशन लिख देंगे। फिर आते हैं स्किल, कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट की कौन सी स्किल इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनकी स्किल लिख देंगे। फिर आते हैं टीचिंग एड्स, कि इस टॉपिक को करवाने के लिए आपने कौन कौन से टीचिंग एड्स का यूज़ किया है। तो फर्स्ट हमारे पास होता है जनरल टीचिंग एड्स, जिसमें हमें लिखना होता है चॉक, डस्टर और पॉइंटर। फिर आते हैं इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड या फिर स्पेसिफिक टीचिंग एड्स, जिसमें आप चार्ट, मॉडल या फिर पीपीटी लिख सकते हैं। इस टॉपिक को करवाने के लिए आपने जो भी एड यहाँ पर यूज़ किया है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आते हैं प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज एज्यूम का क्या मीनिंग होता है, कि कोई भी टॉपिक जब आप स्टूडेंट को करवा रहे हैं तो पहले से एज्यूम करते हैं कि शायद स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में ये सब चीज़ें पता होगी, तो वो क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड होती है। इट इज़ प्री एज्यूम्ड बाय द प्यूपिल टीचर बिफोर एंटरिंग द क्लास रूम दैट द स्टूडेंट्स हैज़ नॉलेज अबाउट द थ्रस्टी करो। फिर आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। अब आप उस प्रीवियस नॉलेज जो आपने एज्यूम किया है उसकी टेस्टिंग करेंगे। आप देखने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट को सच में इस स्टोरी के बारे में कितना पता है कितना नहीं पता है। और प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए आपको 2 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट में लिखेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी, सेकंड में लिखेंगे पीपल्स एक्टिविटी। एक्टिविटी वाले कॉलम के अंदर आप स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आप लिख देंगे, और पीपल्स एक्टिविटी वाले कॉलम के अंदर स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं वो आपको लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, टेल मी स्टूडेंट्स अ फ्यू नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ क्लास के स्टूडेंट्स का नाम बताते हैं। नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आएगा, नेम ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स का नाम पूछा है, इस तरह की मिस्टेक आपको ध्यान में देनी है। नेम ऑफ द एनिमल्स, तो बच्चे एनिमल्स का नेम बताते हैं। यहाँ पे जिराफ, लोयन, माउस, ठीक है, डॉग। फिर नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट टीचर क्वेश्चन पूछता है विच इज़ योर फेवरेट स्टोरी, तो बच्चे आंसर करते हैं ग्रेडी डॉग। फिर थर्ड आता है नेम ए स्टोरी रिलेटेड टू अ क्रो, तो ये क्या होता है प्रॉब्लमेटिक, मतलब स्टूडेंट को एक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, उन्हें किसी क्रो से रिलेटेड जो क्या स्टोरी नहीं पता है।
तो अब आते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब जो कि आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। अब आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो कि हम ये टॉपिक क्लास के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो टीचर बता देगा कि आज जो कि हम थर्स्टिक पर जो हमारी स्टोरी है वो पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है और वीडियो से कोई हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में आप इसे बीएड के अंदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें जिससे उनको भी हेल्प मिल जाए। फिर आगे चलते हैं अपने लेसन प्लान के ऊपर, कंटिन्यू करते हैं। फिर आता है हमारा टॉपिक प्रेजेंटेशन। अब जो हमारा टॉपिक है उसको जो कि हम प्रेजेंट करेंगे, मतलब स्टूडेंट के सामने उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारी स्टोरी है थ्रस्टी क्रो, तो अब ये स्टोरी हम स्टूडेंट को टीच करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे टीचिंग पॉइंट्स या फिर मेन पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड कॉलम आता है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी का, थर्ड कॉलम आता है प्यूपिल्स एक्टिविटी का, और फोर्थ कॉलम हमारे पास आता है ब्लैक बोर्ड वर्क का, ठीक है। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी वाले कॉलम के अंदर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर टीचर की जो भी एक्टिविटी होगी वो लिखना है। और प्यूपिल्स एक्टिविटी यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी। स्टूडेंट टीचर से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट है टीचर के किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो वो सब क्या हो जाएंगी, पीपल्स एक्टिविटी हो जाएंगी। फिर फोर्थ आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी मेन हेडिंग्स या फिर जो भी मेन पॉइंट्स लिखेंगे वो सारे आपको यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पीपल टीचर की एक्टिविटी क्या होगी, मतलब स्टूडेंट जो हमारा टीचर है उसकी एक्टिविटी क्या होगी क्लास के अंदर। जो टीचर है वो नरेट करेगा द स्टोरी यूजिंग सिंपल वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस, कि एक बार जो कि आप स्टूडेंट को सिंपल वर्ड्स और लैंग्वेज में वो स्टोरी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट को जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे स्टोरी से रिलेटेड कुछ लाइंस लिखेंगे है, और स्टूडेंट की यहाँ पर क्या एक्टिविटी होगी, द स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड राइट डाउन ऑन देयर नोटबुक। स्टूडेंट इसको ध्यान से सुनेंगे और अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। और इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी हेडिंग डाल देंगे थ्रस्टी क्रो, ठीक है। ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप ब्लैक कलर के चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे कि जैसे कि व्हाट अ डे इट वाज, ठीक है, इस स्टोरी से, ठीक है। आपने उनको स्टोरी नरेट की, अब आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट इसका जो आंसर देंगे वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे, ठीक है। फिर आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है कि आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो कि हमने क्लास में ये टॉपिक किया है और इस टॉपिक के अंदर ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं, मतलब आप एक बार फिर से स्टूडेंट को वो टॉपिक जो है वो रिवाइज करवा देंगे। फिर आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन क्या होता है कि आप टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आप स्टूडेंट को बताएंगे कि उनसे पूछेंगे आज, जिससे कि एक टीचर को पता चल जाए कि उसने जो भी टॉपिक आज क्लास में करवाया है वो स्टूडेंट को समझ में आया या फिर नहीं आया है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टीचर क्वेश्चन पूछता है हु वाज थर्स्टी, सेकंड है वेयर डिड क्रो सी अ पॉट, थर्ड है व्हाट डे इट वाज, ठीक है। तो इस तरह से टीचर क्वेश्चन पूछेगा और वो देखेगा कि बच्चे उसका सही आंसर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर बच्चे सही आंसर करें मतलब बच्चों को टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर बच्चे सही आंसर नहीं करें तो टीचर को जो है उसका रीज़न जानने की कोशिश करनी है। हो सकता है टीचर उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बच्चों को समझ में नहीं आया, ठीक है। और हो सकता है बच्चों ने ध्यान से सुना ही नहीं है। तो रिकैप्चुलेशन से ही एक टीचर को पता चलता है कि वो किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहा है, वो चीज़ बच्चों को समझ में आ रही है फिर नहीं आ रही है। फिर आता है होमवर्क। लास्ट में आप जो क्या है बच्चों को होमवर्क यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। होमवर्क के लिए आप उन्हें कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके भी बता सकते हैं। और कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं।